पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी में पकने लगी महिष्यों पर राजनीति। ममता ने महिष्य समुदाय के ओबीसी स्टेटस की मांग को हमेशा किया अनदेखा, लेकिन अब भाजपा देगी इन्हें वो स्टेटस। वर्षों से नजरअंदाज हुए महिष्य समुदाय को अब मिलेगा न्याय। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी पश्चिम बंगाल के उस समुदाय के बारे में जिसके अस्तित्व को सालों से अंधेरे में रखा गया है और कैसे अब चुनावों के चलते ये मुद्दा फिर सुर्खियों में है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रमुख पार्टियां राज्य के महिष्य समुदाय को लुभाने के लिए उन्हें ओबीसी में वर्गीकृत करने का वादा कर रही है। भाजपा के बाद इस सूची में ममता बनर्जी का नाम भी शामिल है, जिन्होंने अभी तक इस समुदाय को अनदेखा किया है। दरअसल बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में महिष्य समुदाय को ओबीसी स्टेटस देने पर विशेष जोर दिया है। हालांकि महिष्य समुदाय का वोट किस पक्ष को जाएगा ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने मुसलमानों को अपने पक्ष में रखने के लिए महिष्यों को नजरअंदाज किया है, उससे तो यही लगता है कि उनका वोट टीएमसी को नहीं मिलने वाला। ऐसे में बीजेपी को महिष्यों का फेवरेट कहना गलत नहीं होगा। बता दें कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जहां 70% आबादी हिंदुओं की है जबकि शेष आबादी मुस्लिमों की है। इस 70% में महिष्यों की जनसंख्या सबसे अधिक है। यानी देखा जाए तो ये समुदाय ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच होने वाली प्रतिष्ठा की लड़ाई में भी अहम साबित होने वाला है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, हावड़ा और हुगली जैसे दक्षिण बंगाल के 3 जिलों में महिष्य समुदाय का अधिक वर्चस्व है। वहीं नादिया और 24 परगना में भी इनकी पर्याप्त उपस्थिति है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर भाजपा नेतृत्व ने बार बार ये आरोप लगाया है कि टीएमसी शासन के दौरान मुस्लिम आबादी को पिछड़ी जाति के तहत वर्गीकृत किया गया था, जिसके कारण राज्य में 99% मुस्लिम आबादी को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिला है। इस कारण कई पिछड़ी हिंदू जातियां ओबीसी आरक्षण के लाभ से वंचित रह गयी, जिसमें तेली और महिष्य जाति प्रमुख है। अगर पिछले चुनावों को देखा जाए तो कभी टीएमसी के वोट बैंक रहे SC, ST और ओबीसी 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की तरफ आ चुके हैं, जिससे बीजेपी ने टीएमसी के कुछ गढ़ों में सेंध लगाई थी। SC, ST वोटों के दम पर ही बीजेपी ने जंगल महल, उत्तर 24 परगना और नादिया जिले में टीएमसी को हराने में सफलता पाई थी। दूसरी ओर ओबीसी वोटों ने भाजपा को पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, हावड़ा और हुगली जैसे जिलों में कुछ महत्वपूर्ण सीटें जीतने में मदद की थी। अब बीजेपी ने महिष्य समाज की ओबीसी स्टेटस की वर्षों पुरानी मांग को मैनिफेस्टो में शामिल किया है। गौर करें तो अब महिष्यों के लिए भी पहला विकल्प बीजेपी ही होने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को पश्चिम बंगाल के लगभग 50 विधानसभा क्षेत्रों में टीएमसी के ऊपर बढ़त मिलने की संभावना है।